नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि आरटीडी क्या होती है और उससे टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं, और हमारी पिछली वीडियोस में भी हमने आपको कई बातें बताई है कि इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो इन सब वीडियोस के बारे में आप जानने के लिए और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमारे पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आपको आज बताएंगे कि थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल कितने टाइप्स के होते हैं, और थर्मोकपल की जो टेम्परेचर सेंसिंग रेंज होती है वो क्या होती है, थर्मोकपल को चेक कैसे करते हैं, थर्मोकपल से टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर, और आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू थर्मोकपल के बारे में समझाएंगे, जैसा कि हमने आरटीडी में भी आपको समझाया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों अपन बात करते हैं थर्मोकपल की। तो आखिर ये थर्मोकपल होता क्या है? थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट होता है, या यूं बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होता है, जिसके द्वारा हम इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। जनरली इसकी रेंज 1700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, इसीलिए अपन हाई टेम्परेचर पर थर्मोकपल का यूज़ करते हैं। हमने आरटीडी में भी आपको बताया था कि अगर आपको 150 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए अपन आरटीडी यूज़ करते हैं। और अगर अपने को हायर टेम्परेचर रेंज जैसे कि 1400, 1500 या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए अपन थर्मोकपल यूज़ करते हैं। तो थर्मोकपल आखिर होता क्या है? दोस्तों थर्मोकपल जो होता है वो होता है वो होता है जब किन्हीं दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल को आपस में जोड़कर एक जंक्शन बनाया जाता है। जैसे कि आप वीडियो या इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, वायर 1 एंड वायर 2, जिसमें कि जैसे कि वायर 1 एंड वायर 2 ये आप देख पा रहे हैं। इसमें ये दोनों वायर डिफरेंट टाइप के मटेरियल के हैं। टाइप 1 मटेरियल कुछ भी हो सकता है और टाइप 2 मटेरियल कुछ भी हो सकता है। वो मटेरियल क्या होते हैं उसके भी अपन बात करेंगे। तो जब इन दो टाइप के मटेरियल को आपस में जोड़कर एक जंक्शन बनाया जाता है, जैसे कि T2 एक जंक्शन हो गया और ये अपना T1 एक जंक्शन हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब किन्हीं दो टाइप के मटेरियल को आपस में जोड़कर एक जंक्शन बनाया जाता है और जब उन दोनों जंक्शनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो ये एक इन दोनों वायर के बीच में एक वोल्टेज जनरेट होता है, स्मॉल वोल्टेज जनरेट होता है। जो वोल्टेज जनरेट होता है वो जनरेटेड वोल्टेज इन दोनों जंक्शन के T1 और T2 के टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। और जो जनरेटेड वोल्टेज होता है इसी को अपन एज अ टेम्परेचर में कैलिब्रेट करते हैं कि, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या रहा होगा जिससे अपने को इतना मिलीवोल्ट जनरेट हो रहा है या इतना माइक्रोवोल्ट, एक्चुअली मिलीवोल्ट ही जनरेट होता है इसमें, तो इतना मिलीवोल्ट अपने को जनरेट हो रहा है। दोस्तों इसकी खोज क्या है कि सीबेक नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उनके नाम पे इसको सीबेक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो थर्मोकपल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वह है सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों जो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है अपना V इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पर V जो है वो वोल्टेज जनरेटेड है, जो कि मेरा T1 और T2 के जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो वोल्टेज जनरेट होता है वो मेरा V वोल्टेज हो गया। S जो है वो दोस्तों सीबेक कोफिशिएंट है। सीबेक कोफिशिएंट जो थर्मोकपल में अपन मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सीबेक कोफिशिएंट चेंज होता रहता है। अगर आप डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही सीबेक कोफिशिएंट भी आपका चेंज होता रहेगा। और जो इसमें डेल्टा टी है दोस्तों वो है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा? जो मेरा T2 जंक्शन का है और जो मेरा T1 जंक्शन का है। दोस्तों थर्मोकपल जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बेस्ड ऑन द रेंजेस थर्मोकपल कई टाइप के होते हैं। इसमें जो कॉमनली यूज जो थर्मोकपल होते हैं वो हैं
RSKEJT। और इनका जो मटेरियल इनमें अपन यूज करते हैं वो होता है, जैसे कि टेबल में आप आराम से देख पा रहे हैं, जो R टाइप का थर्मोकपल होता है उसमें आप प्लेटिनम, जिसमें कि 13% रोडियम मिक्स होता है, तो प्लेटिनम टाइप का अपन मटेरियल यूज करते हैं जिसमें कि 13% रोडियम मिक्स होता है। इसकी टेम्परेचर रेंज होती है 870 से 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो इनका सीबेक कोफिशिएंट होता है, जिसकी मैंने अपन ने बात करी थी एस की, वो एस जो इसका होता है आर टाइप का होता है 9 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही जो एस टाइप का सेंसर है उसमें प्लेटिनम, जिसमें कि 10% रोडियम मिक्स होता है, और प्लेटिनम, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि टाइप 1 जो है वो टाइप 1 वाला जो अपना मटेरियल है वो हो गया प्लेटिनम, जिसमें कि 10% रोडियम मिक्स है, और टाइप बी टाइप का हो गया प्योर प्लेटिनम। इसकी रेंज होती है दोस्तों 980 से 1450 के अराउंड। और जो इसका सीबेक कोफिशिएंट होता है वो होता है 6 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। सीबेक कोफिशिएंट अपन बात कर रहे हैं, एक्चुअली सीबेक कोफिशिएंट क्या है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे वो कितना मिलीवोल्ट या माइक्रोवोल्ट जनरेट कर रहा है, उसे ही अपन सीबेक कोफिशिएंट बोलते हैं। सपोज करिए मैंने एस टाइप का थर्मोकपल या के टाइप का थर्मोकपल कहीं लगाया है, और 1 डिग्री टेम्परेचर अगर उसका बढ़ा है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे जो मिलीवोल्ट जनरेट करेगा या जितना वोल्टेज वो जनरेट करेगा वो उसका सीबेक कोफिशिएंट होता है। ऐसे ही के टाइप में क्रोमल एल्यूमल मटेरियल यूज किया जाता है। इसकी रेंज होती है 95 से 1260। इसका जो सीबेक कोफिशिएंट होता है 41 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों जो अपना इंडस्ट्री में जो अधिकतर जो नॉर्मली यूज होता है वो के टाइप का थर्मोकपल यूज होता है। जैसे कि अपन आगे सीमेंट इंडस्ट्री में बात करेंगे कि केलन जो होती है उसमें भी अपन के टाइप का थर्मोकपल यूज करते हैं, क्योंकि केलन का टेम्परेचर जो रहता है वो अराउंड 1300 टू 1400 के अराउंड रहता है, तो उसके लिए के टाइप थर्मोकपल इज द बेस्ट सुटेबल। ऐसे ही ई जे और टी टाइप के थर्मोकपल होते हैं, जिसका मैंने आपको यहाँ पे टेबल में दिखा रखा है, उनका रेंजेस क्या होते हैं, उनके सीबेक कोफिशिएंट क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि सीबेक कोफिशिएंट की अपन ने बात करी थी, तो द सीबेक कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मोकपल रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज जनरेटेड पर यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू मटेरियल्स दैट फॉर्म द थर्मोकपल। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो जो के टाइप का जो थर्मोकपल होता है वही अपना अधिकतर इंडस्ट्री में यूज होता है, और इसी की अपन बात करेंगे। के टाइप का जो थर्मोकपल होता है उसका जो सीबेक कोफिशिएंट होता है वो होता है 41 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों क्या होता है कि सीबेक कोफिशिएंट एज पर द जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहता है। जो ये अपना 41 डिग्री माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ये थ्रू आउट 41 नहीं रहता, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे माइनर चेंजेस इसमें होते रहते हैं। ऐसे ही के टाइप में एस टाइप में जितने भी थर्मोकपल है उसके जो सीबेक कोफिशिएंट है वो टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, पर अपन एक एस्टिमेशन के लिए 41 इसको मान के चलते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि अपन सपोज करिए एक एग्जांपल लेवे, जिसमें कि मानिए कि जो थर्मोकपल है उसमें हमको 2 मिलीवोल्ट मिल रहा है। 2 मिलीवोल्ट का मतलब क्या हुआ, 2000 माइक्रोवोल्ट। और अपन बात करें कि T2 जो मेरा जंक्शन है, T2 जंक्शन मेरा मान लीजिए कि मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और T1 में टेम्परेचर निकालना चाह रहा हूँ। तो इस इन वैल्यूज को अपन फॉर्मूला में रख के अपन देखते हैं, तो T1 जो मेरा निकलता है वो निकलता है 48.78 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इस फॉर्मूले में देख वैल्यूज को रखिए, आपको पता लगेगा। तो जो मेरा T1 आया वो आया मेरा 48.78 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो ये जनरेटेड वोल्टेज है ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर मैंने T2 की वैल्यू 0 डिग्री पकड़ी है, मतलब कि T2 मेरा 0 डिग्री पे है, ये मान के मैंने पकड़ा है। तो जरूरी नहीं कि आपका 2 मिलीवोल्ट आए, जैसे कि T1 और T2 का जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को मिलीवोल्ट मिलेगा। उस मिलीवोल्ट को देखकर अपन टेम्परेचर की गणना करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि T2 मान लीजिए मेरा एनवायरमेंट का टेम्परेचर है, या दूसरे हेड का टेम्परेचर है जहां पर मैं मिलीवोल्ट मेजर कर रहा हूं, और जो T1 है वो सपोज करिए मेरा फील्ड का टेम्परेचर है जहाँ का मेरे को टेम्परेचर मेजर करना है, या फर्नेस का टेम्परेचर है जहाँ का मेरे को टेम्परेचर मेजर करना है। तो T1 जो मेरा जॉइंट है, जंक्शन है, वो मेरा फर्नेस के अंदर है, और T2 जो जंक्शन है जहाँ पर दोनों वायर के जो दोनों मटेरियल के जो वायर के जो दोनों सिरे आ रहे हैं
वो मेरा T2 जंक्शन है, ये मान लीजिए। जो T2 जंक्शन तो क्या हुआ, फर्नेस के बाहर हुआ, तो T1 मेरा क्या हो गया, फर्नेस के अंदर हो गया। तो अब जो इन दोनों टेम्परेचर बाहर और अंदर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होएगा, उससे जो वोल्टेज जनरेट होएगा, उस वोल्टेज के द्वारा हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर कितना रहा होगा। तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, अगर मैं मान लूं कि T2 जो मेरा बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए वो 0 है, तो और मेरे पास 2 मिलीवोल्ट जनरेट हो रहा है, तो जो मेरा अंदर का टेम्परेचर होगा के टाइप थर्मोकपल में, वो T1 की वैल्यू, अंदर के फर्नेस या फील्ड की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 48.78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसको अपन एक अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं। तो जैसे कि अपन के टाइप थर्मोकपल की बात कर रहे हैं और के टाइप थर्मोकपल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सपोज करिए 3 मिलीवोल्ट मिले, तो डायरेक्ट 25 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फर्नेस का टेम्परेचर रहा होगा। अगर आपके पास में 10 मिलीवोल्ट मिल रहा है मल्टीमीटर से मेजर करने के बाद में, तो 10 को डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो आपका 250 सेंटीग्रेड, अराउंड द 250 सेंटीग्रेड रहा होगा। तो ऐसे अपन एक रफ कैलकुलेशन करते हैं, जिससे कि अपने को थर्मोकपल का जो फील्ड में अपन जब जाते हैं तो चेक करते हैं कि एक्चुअल में अपना थर्मोकपल सही रीडिंग दिखा रहा है या गलत रीडिंग दिखा रहा है। तो इस तरह से अपन टेम्परेचर भी थर्मोकपल को भी चेक करते हैं। आइए दोस्तों थर्मोकपल को यूजिंग या थ्रू एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको आरटीडी वाले सेशन में बताया था कि जो आरटीडी होती है वह उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एज पर द एप्लीकेशन चेंज हो सकता है। तो ऐसे ही थर्मोकपल में भी इसका स्ट्रक्चर एज पर द एप्लीकेशन चेंज हो सकता है। जो इसमें हम थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं, जो उसका इंसर्शन लेंथ है वो अराउंड 800 mm है, और जो उसका डायामीटर है वो अराउंड 10 mm का है। इसमें दोस्तों जैसे कि हमने बात करी थी कि T1 और T2 जंक्शन, तो जो इसमें जो प्रोब है, जो इसका एक सिरा है, उसको अपन एज अ T1 जंक्शन मान सकते हैं, और जो हमारा T2 जंक्शन होता है वो इस हेड में होता है, क्योंकि ये हेड में जो दो वायर आ रहे हैं ये दोनों ही मटेरियल से आ रहे हैं। अभी इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये भी अपना डुप्लेक्स टाइप का थर्मोकपल है, क्योंकि इसमें अभी ये आप देखिए एक बोल्ट ये रहा और एक बोल्ट ये रहा। हमने आपको बताया था कि इस बोल्ट के एक तरफ एक थर्मोकपल है और इस बोल्ट के एक तरफ दूसरा थर्मोकपल है, जैसा कि हमने आपको आरटीडी में बताया था। आरटीडी भी अपनी डुप्लेक्स टाइप की होती है, वैसे ही थर्मोकपल भी अपना डुप्लेक्स टाइप का हो सकता है या सिंप्लेक्स भी हो सकता है, जैसा भी अपन लेना चाहें। तो ये हमारा डुप्लेक्स टाइप का थर्मोकपल है। डुप्लेक्स क्या होता है, जिसमें एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अगर दो थर्मोकपल होते हैं तो उसे अपन डुप्लेक्स कहते हैं। जैसा कि आरटीडी में भी हमने बताया था कि अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर आपकी दो आरटीडियां हैं तो उसको डुप्लेक्स टाइप आरटीडी बोलते हैं। इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि मान लीजिए कभी आपका एक थर्मोकपल फेलियर हो जाता है, जब आपका प्लांट रनिंग हो, जब आपका इक्विपमेंट रनिंग हो, उस कंडीशन में अगर आपका एक थर्मोकपल फेलियर हो जाता है, तो आपके पास टाइम बचाना हो, तो आप चेक करिए कि दूसरा वाला थर्मोकपल आपका सही कंडीशन में है या नहीं है। अगर सही कंडीशन में है तो आप डायरेक्टली सिंपली कनेक्शन फर्स्ट थर्मोकपल से चेंज करके दूसरे थर्मोकपल पर लगा दीजिए, तो आपका वैल्यू आपका एज इट इज आ जाएगा। इसीलिए अपन डुप्लेक्स टाइप के आरटीडी या डुप्लेक्स टाइप के थर्मोकपल को यूज करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि थर्मोकपल के द्वारा हम जो मिलीवोल्ट होता है उससे कैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसा कि हम आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो थर्मोकपल के जो दोनों सिरों के बीच में अगर अपन देखें, जैसा कि हमने बताया था कि दो सिरे जो दो जंक्शन थर्मोकपल में होते हैं, अगर T1 जंक्शन को मैं मानूं कि जो मेरा प्रोब का जो टिप है वो T1 जंक्शन है जो कि मेरा फील्ड में जाता है, और T2 जंक्शन में इस हेड को मानूं कि ये जो मेरा हेड है, अब जो अपना T1 है वो मेरा फर्नेस के अंदर या फील्ड के अंदर होता है, और T2 जो मेरा हेड है या T2 जो मेरा जंक्शन है जो मेरा रहता है वो अपना फर्नेस के बाहर रहता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहता है। जिससे क्या होता है कि T1 और T2 जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मेरा मिलीवोल्ट जनरेट होता है सीबेक इफेक्ट के द्वारा, जैसा कि सीबेक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया था। अभी इसमें देखिए कि हमारा जो मिलीवोल्ट जनरेट हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है मेरा 0.1 मिलीवोल्ट। ओके, जैसा कि अगर अपन पीछे आप रिमाइंड करके देखेंगे वीडियो को, तो उसमें आपको दिखेगा जो हमारा फॉर्मूला था वो था V इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और उससे जो मेरा
T1 टेम्परेचर जो है फील्ड का टेम्परेचर, अगर मैं उसका मेजर करूँ तो उसका जो मॉडिफाइड फॉर्मूला बना था वो था T1 इज इक्वल टू वी अपॉन एस प्लस T2। T2 जो है वो मेरा फील्ड का टेम्परेचर है, जो मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर, सॉरी फील्ड नहीं, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, हेड का टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेरा मिलीवोल्ट जनरेट हो रहा है वो मेरा हो रहा है 0.1, है ना। और ये क्योंकि ये मेरा के टाइप थर्मोकपल है तो इसका जो के का एस का वैल्यू होगा वो होगा 41। अब मेरा जो एस का वैल्यू है वो 41 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड में है, और जो मेरा वी जनरेट हो रहा है वो मेरा मिली वोल्ट में जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं इसको माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 100 अपॉन 41, ओके, प्लस T2। अब T2 जो है, T2 मेरा एनवायरमेंट का टेम्परेचर है। अगर जिस टाइम पे मैं ये मेजर कर रहा हूँ उस टाइम पे मेरा एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, 18 डिग्री के आसपास। तो एग्जाम्पल से या फॉर्मूले से अगर अपन देखेंगे तो जो मेरा T1 निकलेगा वो T1 बनेगा T1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 41 प्लस T2। 100 अपॉन 41 करूंगा तो वो लगभग 2.5 के अप्रोक्स आएगा, प्लस T2 जो मेरा एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो मेरा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरा जो टेम्परेचर आया वो आया 2.5 प्लस 18, दैट मीन्स ये मेरा जो टेम्परेचर आया वो आया अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 0.1 मिलीवोल्ट भी इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि इस प्रोब को मैंने जस्ट अभी निकाला ही है अंदर से, थोड़ा वो टेम्परेचर अंदर का ज़्यादा था इस वजह से ये इतना 0.1 आ रहा है, अदरवाइज ये 0 आता, क्योंकि मेरा हेड भी मेरा सराउंडिंग में है और मेरा टिप भी सराउंडिंग में है, तो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 0 था, तो मेरा मिलीवोल्ट भी कायदे से 0 जनरेट होना चाहिए था। पर चूंकि मैंने उसको तुरंत अभी निकाला है उसमें थोड़ा बहुत हीट अप था, इसलिए मेरा वो T1 आपका जो मिलीवोल्ट जनरेट हो रहा है वो 0.1 मिलीवोल्ट जनरेट हो रहा है। तो ऐसे अगर अपन देखेंगे तो जो मेरा टेम्परेचर जो मेरे को मिला है वो मेरे को जो मिलेगा, ये देखिए, वो मेरे को लगभग जैसे मैंने आपको बताया था 20 डिग्री के आसपास आपको मिला है। ठीक है दोस्तों, अभी अपन क्या करते हैं, इसका टिप का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने आग लगाई है और अब धीरे धीरे इसका मिलीवोल्ट बढ़ेगा। ये देखिए 0.5 मिलीवोल्ट हुआ, अभी और देखिएगा धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और थोड़ा देखिए, ये अभी थोड़ा हीटअप होने में टाइम ले रहा है। टिप को मैंने बढ़ाया, ये देखिए अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ, 0.6 हुआ। देखिए, ये मैं कंटिन्यूस मल्टीमीटर को मैंने लगा रखा है और एक थर्मोकपल से अपन ने ट्रांसमीटर में भी डिस्प्ले में भी देख रहे हैं। अभी देखिए 1.2 मिलीवोल्ट मेरा वैल्यू था, तो मेरा यहाँ पर आ रहा है अराउंड 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब 1.2 था तो मेरा जो V का वैल्यू आया वो 1.2। ठीक है, तो जो मेरा T1 निकाले, T1 फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूँ तो T1 इज इक्वल टू V अपॉन एस प्लस T2। ठीक है, तो V जो मेरा था वो है मेरा 1.2, दैट मीन्स 1200 माइक्रोवोल्ट, और S जो मेरा था वो 41 प्लस T2 मेरा एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो कि है 18। अब 1200 डिवाइडेड बाय में 41 करता हूँ तो मेरे पास लगभग वो आता है 30 डिग्री। ओके दोस्तों, 30 डिग्री के आसपास आता है, सॉरी 30 डिग्री नहीं, 30 वैल्यू आती है। 30 वैल्यू जो आई, 30 में मैं T2 का वैल्यू जोड़ दूंगा, दैट मीन्स 30 प्लस 18, तो ये मेरा लगभग होता है 48 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग, और मेरा डिस्प्ले पे भी सेम वैल्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कैसे मिलीवोल्ट से अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं। हमने आपको प्रैक्टिकल के थ्रू भी दिखाया है। ये देखिए, अब जैसे इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा वैसे अपना ट्रांसमीटर पे वैल्यू बढ़ेगी। अभी देखिए अराउंड 54 और 55 धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 1.7 का आप कैलकुलेट करके मिलीवोल्ट में अगर आप देखोगे तो 1.7 यानी कि 1700 डिवाइडेड बाई 41, क्योंकि एस का वैल्यू कांस्टेंट है, सो 1700 डिवाइड बाई 41 प्लस T2 जो अपना फील्ड का टेम्परेचर है, सॉरी सराउंडिंग का टेम्परेचर है। सराउंडिंग का टेम्परेचर में स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 18 के आसपास है, तो 1700 डिवाइड बाई 41 प्लस 18 आप करोगे तो ये लगभग 54 या 53 के अराउंड आएगा। तो इस तरह से अपन थर्मोकपल को चेक करते हैं कि थर्मोकपल में जो मिलीवोल्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उससे टेम्परेचर कितना आ रहा होगा। इसी तरह से अपन फील्ड में भी चेक करते हैं कि कौन सा मेरा थर्मोकपल ख़राब तो नहीं हो गया है। और दूसरा एक चेक करने का तरीका ये भी है कि थर्मोकपल मेरा ख़राब हुआ है कि नहीं हुआ। आपका जो दोनों वायर के जो सिरे हैं उनको आप बीच में आप कंटिन्यूटी चेक करिए। अगर आपको कंटिन्यूटी मिल रही है दैट मीन्स आपका थर्मोकपल ओके है। अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो आपका थर्मोकपल बर्न हो गया है, ख़राब हो गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आज अपन ने जाना है कि थर्मोकपल क्या होता है,
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे। हमारा यूट्यूब का जो एड्रेस है वो है, यूट्यूब पर आप हमको सर्च कर सकते हैं @power_of_ci। तो इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को प्रेरित करिए देखने के लिए। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में अपना कमांड बनाना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को स्टार्टिंग से देखिए। बेसिक से हम आपको बताया है, बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं कि क्या होता है। आगे नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम और भी सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताएंगे। सीमेंट इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें क्या क्या सेंसर्स लगे होते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, XYZ जो भी इक्विपमेंट सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं उन सबके बारे में आपको वन बाय वन बताएंगे। हाइड्रोलिक्स हुआ आपका, न्यूमेटिक्स हुआ आपका, जो भी है XYZ, एंड आपका DCS हुआ, स्काडा हुआ, VFDs हो गए, वेइंग इक्विपमेंट्स हो गए, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वो तब आपको पता लग पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए और आप न अपने आस जो इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल के बारे में जानना चाहते हैं, जो आपके साथीगण हैं उनको भी आप हमारा लिंक शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।